नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर अध्याय 11 पढ़ेंगे। आज अपनी हिस्ट्री की एनसीईआरटी हिस्ट्री की 6 क्लास की पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो चलो दोस्तों, अपन चैप्टर शुरू करते हैं। इमारतें, चित्र और तथा किताबें। मरुत्सामी और लोह स्तंभ। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। इस पहिरेदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोह स्तंभ के सामने आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, डलवा लोहा। लोहा स्तंभ। देखो दोस्तों, ये लोहा स्तंभ, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये है लोहा स्तंभ। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लोहा स्तंभ मेहरौली, ये दिल्ली में है। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकार कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा। इनका निर्माण लगभग 15 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश अध्याय अपने 10 में पढ़ा था। कि आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में से समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डियां, राग या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को त्रासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वर्ताकार पथ, ठीक है, वर्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो देखो दोस्तों, ये क्या है? स्तूप, ठीक है, स्तूप है। प्राय स्तूपों के चारों परिक्रमा करने के लिए पढ़ लिया अपने। मानचित्र 7 अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं ऊपर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवता की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह, जहाँ गर्भगृह होता है, जिसमें मुख्य देवता को रखा जाता था। जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था, इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए ये थोड़ा ऊपर रह गया, इसको देखते हैं। ऊपर सांची का महान स्तूप, जो हमने अभी देखा ऊपर,
इस तरह की स्तूप का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक अध्याय 7 में हमने पढ़ा था जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेशद्वार के शासकों के काल से जोड़े गए। बाएं अमरावती की एक शिल्प करती, इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। ये शिल्प करती है अमरावती। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भितरगांव के आरंभिक मंदिर है, लगभग 15 साल पहले पक्की ईंट पत्थरों से बनाया गया। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकात्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकाश में मोनोलिथिक कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तय जोड़ते हुए इसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इनकी सूची बनाओ। एओल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 14 साल पहले बनाया गया था। एओल का दुर्गा मंदिर, ये भितरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है, जिसे सिक्र कहते हैं। सिक्र निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, यह सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम एओल को ढूंढे, इन शहरों में पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। आपको एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाबलीपुरम और एहोल मतलब इनमें कैसे मंदिरों का उत्कृष्ट मंदिर बनाया, किससे? पत्थरों से। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, ये देखो पत्थरों से बने हुए मंदिर। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप मंदिरों को बनाने के लिए की प्रक्रिया कई अवस्था आते थे। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकाला होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट जान कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। बाएं उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते हैं, ध्यान करते थे। यहाँ दिखाई गई कई गुफाओं में क्या अंतर है? नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र, क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई? ये देखो अजंता, ऐसे उड़ीसा का जैन मंदिर। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ ले आते थे, इनमें उनसे इमारत की सजावट की जाती। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया जाता था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों, दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना है कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। चित्रकला, अध्याय 7 जनता को ढूंढो। अपने अध्याय 7 में पढ़ा था, मानचित्र 7 में पढ़ेंगे अजंता। वह यह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ 2 चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 15 साल बाद भी चमकदार हैं। यह रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र जो दिखता है उनका वर्णन करो। ये देखो चित्रकारी। पुस्तकों की दुनिया,
इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तो देवताओं से जुड़ी कथाएं। करीब 18 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। किसने की थी? इलांगो नामक कवि ने। इनमें कोवलन नाम के व्यापारी की कहानी है। किसकी कहानी है? कोवलन। वह पुआर में रहता था। अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनंगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबार जोहरी ने कोवलन पर जो चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनंगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। शिल्पदिकारम से दिया गया एक वर्णन। से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कनंगी के दुख का इस तरह वर्णन किया। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यही सही है कि विश्व सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से बना सना यूं ही पड़ा है? ये कहाँ का न्याय है? गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेले ऐसा हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 14 साल पहले सतनार, किसने लिखी? सतनार मणिमेखलाई द्वारा लिखा गया। इनमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। किसकी है? बेटी की कहानी। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा था, संस्कृत में लिखते थे। किस में लिखते थे? संस्कृत में। मेघदूत एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेम बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बया तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवता से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुमने से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 15 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों महाभारत दोनों ही को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी थी। किसमें थी? भगवत गीता किसमें थी? महाभारत में, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ।
आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने जाते मतलब गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास के जातक पंचतंत्री कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए, और जातक की कथाएं जो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा जनता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। बंदर राजा की कहानी। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ करता था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा था। उसे वह आम मिला। उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी आमों का मजा ले रहे थे। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरूच के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। ये देखो, भरूच से मिला हुआ एक स्तूप इसमें दिखाया गया है किस तरह से। देखो, बंदर। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है प्रयुक्त है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वर्ग की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ, खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की, इनके बारे में और पता लगाए। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। इसके बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रमुख चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी। मतलब चरक कब थे? प्रथम से द्वितीय शताब्दी और सुश्रुत थे चौथी शताब्दी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया। अन्यत्र कागज आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं कागज पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही प्रयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 19 साल पहले कई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों, पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उसी लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 14 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद
यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपवादी में कागज की जानकारी बगदाद से ही। उपयोगी शब्द: स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान। तो चलो दोस्त, अपना लेसन कंप्लीट हुआ। महत्वपूर्ण तिथियां: स्तूप का निर्माण कब हुआ? 23 साल पहले। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास 16 साल पहले। लोह स्तंभ भितरगांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 15 साल पहले। दुर्गा मंदिर 14 साल पहले। चलो दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट हुआ। अपन इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। निम्नलिखित का सुमेल करो। पहला है स्तूप। स्तूप क्या था? स्तूप था टीला। शिखर क्या थे? शिखर थे गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। मंडप क्या थे? मंडप थे मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। गर्भगृह क्या थे? गर्भगृह थे देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। प्रदक्षिणा पथ क्या था? उस स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। को बरो। खालिस्तान एक बड़े गणितज्ञ। गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, खालिस्तान में देवी देवता की कहानियाँ मिलती थी। किसमें मिलती थी? पुराणों में। किसमें? पुराणों में। किसमें मिलती थी? पुराणों में। नेक्स्ट है, खालिस्तान को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। किसको माना जाता है? वाल्मीकि को। किसको? वाल्मीकि को। क्या सही है? और खालिस्तान दो तमिल महाकाव्य थे। कौन से थे? एक तो था शिल्पदिकारम। एक तो यही था ना, शिल्पदिकारम। और दूसरा था मणिमेखलाई। मणिमेखलाई। क्या राइट? यही सही है? हाँ, यही सही। अगर पढ़ा है तो आपको सही लग रहा होगा। अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपकी 6th क्लास की हिस्ट्री अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जल्दी शुरू करेंगे। तो थैंक यू।